हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो अभी तक तो आप सभी को पता ही चल चुका होगा कि आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी हो, क्योंकि अभी तक बस एक असमंजस की स्थिति चल रही थी कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि अभी आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी लोग परेशान हैं। देखिए, आपने जो है एनसीटी के चेयरमैन का बयान तो सुना ही होगा। जब उनसे पूछा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है आप उसको क्या मानते हैं, तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो तो हम मानेंगे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब जस्टिफाई करने का मौका मिला भी था एनसीटी को, जब ये सब सुनवाई चल रही थी, तो एनसीटी अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाई, एकदम चुप थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर में उन्होंने ऐसा क्यों किया। और वहीं पे चेयरमैन ने भी यही बोला कि बीएड अभ्यर्थी ऐसा नहीं कि चारों स्टेजेस, वो वाली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने अपने चैनल पे डाली थी कि चारों स्टेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। और ये भी था कि जो बीएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है, और जो डीएलएड होता है वो 12th के बाद। तो ये सारी चीजें अब बोलने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीटी के ही इस फैसले की वजह से सारे बच्चे पिस रहे हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। देखिए, मैं यहाँ पर किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, एक मैं आपको जनरलाइज चीजें बता रही हूँ। क्योंकि देखिए, बीएड वाले स्टूडेंट हो चाहे बीटीसी वाले हो, है तो सब हमारे ही इंडिया के ही है ना, कोई पाकिस्तान या कोई बाहर से नहीं है। तो जो भी दिक्कत हो रही है वो उन सभी को फेस जो है देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पेपर होता है और ये अभी तक एनसीटी की गाइडलाइन आई नहीं है, चाहे बिहार की गवर्नमेंट अगर एकदम से जो है एकदम से रिजिड हो जाए कि नहीं हमको तो पेपर लेना ही है, तो इसमें पीसेंगे दोनों ही। कैसे, सुनिए, क्योंकि ये विवाद हो जाएगा, प्लस रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका एकदम क्लियर होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को ही आपने एकदम से लपेट लिया है और अब आप रिजल्ट ही नहीं जारी कर रहे हैं, तो ये चीज है। तो कहीं ना कहीं ये, और अब एनसीटी के चेयरमैन जी का बयान सुनिए। ये जो बयान आपने दिया कि बीएड वाले सभी स्टेजेस में, ये आपको बहुत पहले सोचना चाहिए था, 2018 में। सबसे पहले तो ये है कि इन्हीं के डिसीजन की वजह से आज ऐसी हालत हो चुकी है कि ना तो पढ़ रहे हैं ना मन हो रहा है पढ़ने का, और वहीं पे जो सीटेट का पेपर 2 है, जो जिसका एग्जाम होने वाला है, उसमें भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। बट आज की इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आज जो है एनसीटी और सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बैठक है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए आज बैठक है, आज अंतिम फैसला लिया जाएगा। अच्छा, बहुत सी, जैसे कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन जो है हमेशा ट्वीट करते हैं, कभी भी उन्होंने बोला नहीं। तो एक चीज और सामने आई है कि देखिए, एनसीटी की जो गाइडलाइन आती है वो किसी एक राज्य के लिए नहीं आती है, वो अपनी गाइडलाइन तैयार कर देते हैं, फिर सभी जो राज्य हैं वो इनके अकॉर्डिंग जो है एलिजिबिलिटी को तय करते हैं। अब ऐसा नहीं कि बिहार में एग्जाम है तो इनके लिए बीपीएस एनसीटी जो है बीपीएससी के लिए, बिहार के लिए अलग से जो है तुरंत जो है गाइडलाइन जो है लेकर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इनका जब भी होगा मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद से अपनी गाइडलाइन दे देंगे। फिर जो है बिहार गवर्नमेंट भी जो है एनसीटी की गाइडलाइन का भी वेट कर रही है, ये भी बातें सामने आई हैं। तो आज बैठक होने वाली है, आज अंतिम फैसला हो जाएगा और होना भी चाहिए। दूसरी तरफ जैसे देखिए, एनसीटी और सेंट्रल मिनिस्ट्री की तो आपको पता ही है बैठक है, उसके बाद से एनसीटी जो है अपना आदेश जारी करेगा, ठीक है, सभी राज्य के लिए। ये आप सभी जानते हैं, जहां पर भी जो भी एग्जाम हुआ है वो एनसीटी की गाइडलाइंस को जो है उनको फॉलो करना होता है। और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि बीपीएससी एग्जाम क्यों करा रही है, क्या उनको सुप्रीम कोर्ट के जो है जो जजमेंट है उसके बारे में नहीं पता है। देखिए, बीपीएससी आपको ही पता है सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर है नहीं, इनको भी फॉलो ही करना पड़ेगा। हाँ, ये बात और है कि इनके सामने अभी कोई वो नहीं आया, गाइडलाइन नहीं आया, तो ये पुरानी ही गाइडलाइन को देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और आया, आपने देखा होगा कि सभी लोग जो हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े टीचर हैं जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी बोला कि देखो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको कोई काट नहीं सकता है, वो सुप्रीम है, आप उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। इवन अगर कोई परीक्षा होती भी है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, अगर ये सारी चीजें जानने के बाद भी आपने परीक्षा कराए। वहीं पर उन्हीं सर के माध्यम से ये भी बोला गया है कि बिहार गवर्नमेंट एंड बीपीएससी को एग्जाम से एक दिन पहले नहीं, अभी क्लियर करिए कि आप परीक्षा ले रहे हैं तो इसका भविष्य क्या है, ठीक है। देखो, आप भी जानते हैं, ये सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप जो है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है तथ्यों के हिसाब से जजमेंट दिया है। उन्होंने 2018 का जजमेंट, क्योंकि जबरदस्ती ये सारी चीजें की गई थी वोट बैंकिंग के लिए, इसलिए इसको रद्द किया है। और एक चीज और मैंने देखा, अभी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस लोग बना रहे हैं कि जो है बीएड बाहर नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने ऑर्डर को अच्छे से नहीं पढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों को गुमराह भी किया जा रहा है, ये भी मैंने देखा। देखिए, मीठी मीठी बातें करके चापलूसी कर लेने से कि व्यूज आ जाए, सब्सक्राइबर आ जाए, चीजें नहीं बदलती हैं। कि बीएड जो है बोले कि नहीं नहीं अभी भी होगा, आपको कैसे पता, जब तक एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आएगी तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वही तो हमें मानना होगा।
और जब मैं बोलती हूँ कि बीएड पीआरटी से बाहर है तो कुछ लोगों को जो है बुरा लग जाता है। देखिए मैं झूठ कैसे बोल दूँ जब जजमेंट में यही चीज़ लिखी है। हाँ ये बात और है कि बहुत से लोग जो है गुमराह करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई कर लो, जैसे ही एनसीटी की गाइडलाइन आएगी आपको वो चीज़ें माननी है। अब ऐसा नहीं है कि एनसीटी की गाइडलाइन आ जा रही है फिर भी आप ये बोले कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो जो है उसमें बीएड प्राथमिक से बाहर नहीं हुआ, तो ये बात गलत है। इसलिए गुमराह होने से बच्चों, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और जो लोग भी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं तो उनको बोल दो कि एक बार आप ऑर्डर पढ़ लीजिए कि उसमें क्या चीज़ें हैं, रद्द होने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे चैनल हैं जो गुमराह कर रहे हैं बीएड अभ्यर्थियों को खास करके, क्योंकि इमोशनली आप जो है अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं। इसलिए कहीं पर भी अगर आपको ये लगेगा कि अच्छा यहाँ पर बीएड के बारे में बात चल रही है तो आप वहाँ तुरंत जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे, आपका समय वेस्ट होगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करते रहो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि एनसीटी के गाइडलाइंस में भी कुछ चेंजेस हो और आपका पूरा समय चला जाए। इसलिए स्टार्टिंग से मैंने बोला कि पढ़ाई आपकी बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, देखिए बिहार गवर्नमेंट भी एनसीटी की गाइडलाइन का वेट कर रही है और वो परीक्षा की तैयारी में लेकिन बहुत लगे हुए हैं। उन्होंने सामने से कुछ पूछा नहीं है, बट वो वेट कर रहे हैं कि कब एनसीटी की गाइडलाइंस आए, और अगर नहीं आती है तो आप जानते हैं ये परीक्षा तो रोकेंगे नहीं, परीक्षा करा लेंगे, बट उस पर असर दिखेगा इस चीज़ का। पहली बात, उनको परीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि जजमेंट आ चुका है तो आप परीक्षा को कैंसिल कीजिए, क्योंकि अगर आपने परीक्षा कैंसिल नहीं किया तो रिजल्ट नहीं दोगे, बीएड वाले तो फंसेंगे ही, साथ में बीटीसी वाले भी फंसेंगे, किसी का रिजल्ट नहीं आएगा, वैकेंसी हो जाएगी 0। ठीक है, और शायद आपको पता है वोट के बाद आचार संहिता लग जाएगी, और जैसे चुनाव खत्म होगा आप भी जानते हैं कि कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए सभी की मांग यही है कि आप एग्जाम को कैंसिल करो, नए सिरे से सारी चीजें कराओ। जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी डीएलएड किया हुआ है, तो हमको एक बार मौका भी मिलना चाहिए कि हम डीएलएड से भी जो है फॉर्म भर सके। ये भी सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो सभी को पालन तो करना ही है। अब एनसीटी ऐसा तो नहीं करेगी किसी एक राज्य के लिए कुछ भी निकाल दे, तो इस सारी चीज़ों में समय लगता है। जैसे वो सारी फैसले आए, जजमेंट आया, उसके बाद से एनसीटी की द्वारका सेक्टर में मीटिंग हुई, केवीए से रिलेटेड था, कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखा गया है। अब वो देखते हैं कि आज उस पर दोबारा से। अब इसमें एक चीज़ और है, ऐसा नहीं है कि एक बार बैठक हो गई, एक बार मीटिंग हो गई, तुरंत जो है फैसला ले लिया जाएगा, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एक बार इनकी बैठक हो ही चुकी है द्वारका सेक्टर में, आज इनकी बैठक है सेंट्रल मिनिस्ट्री से, देखते हैं क्या होता है। जैसे इनकी गाइडलाइन आएगी सभी राज्य वाले उसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश का आपने देखा ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से भी इन्होंने डिसीजन लिया है, बट अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार की गवर्नमेंट को बता देना चाहिए कि देखो ये एक तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आपका जजमेंट आ चुका है तो आपको इतनी जल्दी क्यों है, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्या पता कुछ अच्छा डिसीजन निकल जाए एनसीटी में, फिर जो दोनों हैं बीएड बीटीसी वो कोई नहीं पिसेगा। ठीक है, स्टूडेंट हैं, मैं आपसे एक चीज़ बोलूंगी कि आपको र्यूमर से इन सारी चीज़ों से बचना है। आप तथ्य को देखिए कि क्या चीज़ें आई हैं और जो चीज़ें होने वाली हैं वो है मीटिंग के बाद। इन दो चीज़ों पे भरोसा करो। कोई क्या बोल रहा है, अपने मन से कहानियां बना रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है, ये बहुत कीमती है, याद रखना। अगर टाइम जो है वो वापस नहीं आता है, ठीक है ना, अगर आपने पूरे दिन में बस यही देखने में लगा दिया कि बीएड वालों के साथ क्या हो रहा है तो आपका समय वेस्ट होगा। आपको जो है भरोसा किस पे करना है, अब एनसीटी की जो गाइडलाइन आएगी वो आपको देखना है। एक तो आपने देख ही लिया है, दूसरी चीज की देखो एस्टेट, ये वाला फॉर्म जरूर भरिएगा। देखिए क्योंकि देखो ये प्राथमिक का था, अगर आपको मौका मिलेगा 9 से 10 में टीचर बनने का तो क्या आप 1 to 5 में जाएंगे कि 9 से 10 में जाएंगे? 9 से 10 में जाएंगे, 11 से 12 में जाएंगे। इवन जो डीएलएड वाले स्टूडेंट है वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी हायर में मौका मिले, बट वो आप जानते हैं नहीं मिल सकता है क्योंकि एस्टेट के लिए आपका बीएड चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको 9 से 10 की तैयारी करनी है। अभी जो समय बचा है आप उसमें तैयारी कर लो, क्योंकि आप जानते हैं कि 23 इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। एग्जाम भी बहुत जल्दी ले लेंगे ये, क्योंकि अभी तो देखिए नवंबर अक्टूबर तक पेपर भी हो सकता है इसका एस्टेट का, और बोला तो है इन्होंने कि हम इसके बाद से जो है एस्टेट के लिए वैकेंसी लेकर आएंगे, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे टीचर्स नहीं हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ओके, अच्छा अदर स्टेट वाले पूछ रहे थे तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका बिहार का जो है नागरिक होना, जो है बिहार का होना जरूरी है, कहीं के भी आप भर सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि आरक्षण नहीं मिलेगा, ये नोटिस में लिखा हुआ है बाकायदा। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल नोटिस पे भरोसा करना है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।